नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है सृष्टि क्लासेस में। एसएससी जीडी कांस्टेबल एग्जाम के लिए जीके जीएस का रिवीजन फैक्ट्स जो परीक्षा के अंतिम समय में अंतिम प्रहार जो काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है जीएस के लिए, सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित महत्वपूर्ण वन लाइनर फैक्ट्स जो रिवीजन फैक्ट्स के तौर पे आप देख सकते हैं, इस वीडियो में लेकर आए हैं। इसलिए आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। चलिए देखते हैं सिंधु घाटी सभ्यता की स्थापना। सिंधु घाटी सभ्यता का विकास लगभग 2500 ईसा पूर्व हुआ था। सिंधु घाटी सभ्यता का विकास लगभग 2500 ईसा पूर्व हुआ था। स्थान, यह सभ्यता वर्तमान पाकिस्तान और पश्चिमी भारत में विकसित हुई। नामकरण, इसका नाम सिंधु नदी के नाम पर रखा गया। मुख्य स्थल हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगन, लोथल, धौलावीरा और राखीगढ़ी है। इसके मुख्य स्थल हैं। खोजकर्ता 1921 में दयाराम साहनी ने हड़प्पा की खोज की। दयाराम साहनी ने 1921 में हड़प्पा की खोज की। मोहनजोदड़ो की खोज 1922 में आर.डी. बनर्जी ने, रखाल दास बनर्जी ने खोजा। पक्की ईंटों का प्रयोग, पहली बार पकी हुई ईंटों का प्रयोग सिंधु घाटी सभ्यता में हुई। योजनाबद्ध शहर, सड़कों और मकानों को ग्रिड जोड़ा गया, यानी सड़क ग्रिड मतलब 90 डिग्री पर आपस में काटते थे। स्नानागार, मोहनजोदड़ो में विशाल स्नानागार आपको देखने को मिलेंगे। वहाँ से प्राप्त हुए जल निकासी प्रणाली, उन्नत जल निकासी प्रणाली इस सभ्यता की प्रसिद्ध जल प्रणाली थी। मुख्य विशेषता के रूप में धर्म क्या था? शिव, पशुपति और मातृ देवी की पूजा। सिंधु घाटी सभ्यता में लोग धर्म में शिव के रूप में पशुपति और मातृ देवी की पूजा करते थे। भाषा थी सिंधु लिपि, अब तक अप्रत्यक्ष है, यानी अब तक पढ़ा नहीं जा सका, पढ़ा नहीं गया। सिंधु घाटी की जो लिपि है वो पढ़ा नहीं गया। जो आर्थिक व्यवस्था है वो कृषि है, पशुपालन है, व्यापार है। व्यापार दूसरे देशों के, दूसरी सभ्यताओं से, मेसोपोटामिया की सभ्यताओं से किया जाता था। कृषि में गेहूँ, जौ, कपास की खेती, कृषि में गेहूँ, जौ, कपास की खेती प्रमुख थी। जो व्यापार है, मेसोपोटामिया से व्यापारिक संबंध थे। मेसोपोटामिया सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता की समकालीन सभ्यता थी। मुद्राएं, पशुओं और प्रतीकों वाली मुद्राएं, पशुओं और प्रतीकों वाली मुद्राओं का प्रयोग किया जाता था। कपड़ा उद्योग, कपास से वस्त्र का निर्माण होता था। पशुपालन में गाय, भैंस, बकरी और बैल के पशुपालन किए जाते थे। धातु उपयोग में कांस्य और तांबे का उपयोग किया जाता था। खेल में पासा और चपटी पत्थर की खेल सामग्री थी। शिकार, मोहनजोदड़ो से शिकार के औजार मिले। अंतिम समय में लगभग 1750 ईसा पूर्व सभ्यता का पतन हो गया। तांबे का उपयोग उपकरण और आभूषण बनाने में होता था। लोथल समुद्री व्यापार का प्रमुख बंदरगाह जो वर्तमान में गुजरात में है। कालीबंग राजस्थान में हल चलाने के प्रमाण मिले, यानी जुते हुए खेत कालीबंगन से, राजस्थान से प्राप्त हुए। धौलावीरा गुजरात में जल संग्रहण प्रणाली। स्तूप धार्मिक कार्यों के लिए उपयोग होता था। मिट्टी के बर्तन लाल और काले रंग के चित्रित बर्तन थे। खेल सामग्री, पासे और खिलौने मिले। बैलगाड़ी के रूप में, परिवहन के साधन के रूप में बैलगाड़ी का उपयोग किया जाता था सिंधु घाटी सभ्यता में। गहने के रूप में सोने, चांदी और पत्थरों के गहने बनते थे। यज्ञ कुंड में धार्मिक अनुष्ठानों के प्रमाण मिले। यज्ञ कुंड के रूप में धार्मिक अनुष्ठान के भी प्रमाण मिलते हैं सिंधु घाटी सभ्यता से। भोजन में चावल, गेहूं और मांस का उपयोग होता था। जलाशय में जल संग्रहण के कुशल साधन, जल संग्रहण
इस सभ्यता की मुख्य विशेषता थी जल संग्रहण। सिंधु नदी सभ्यता का प्रमुख आधार था। जो सिंधु नदी थी वो इस सभ्यता की प्रमुख आधार थी। वास्तुकला, घरों में आंगन और कमरे होते थे। ग्रामीण जीवन कैसा था? खेती और पशुपालन उसका मुख्य कार्य था। आयात निर्यात क्या था? तांबा, सोने और कीमती पत्थरों का व्यापार आयात निर्यात में होते थे। धार्मिक प्रतीक के रूप में वृक्ष और पशु को धार्मिक प्रतीक माना जाता था। सड़कें चौड़ी और व्यवस्थित थी। सिंधु घाटी सभ्यता में सड़कें चौड़ी और व्यवस्थित थी। महल, बड़े भवनों के प्रमाण मिलते हैं। सैनिक गतिविधियां क्या थी? अस्त्र शस्त्र के प्रमाण नहीं है। यहाँ पे युद्ध के कोई प्रमाण नहीं है। युद्ध के प्रमाण नगण्य हैं। सिंधु घाटी सभ्यता में युद्ध के प्रमाण नगण्य हैं। स्त्रियों का सम्मान, ये मातृदेवी की पूजा करते थे, यानी स्त्रियों के सम्मान भी इस सभ्यता में देखने को मिलती है। संकेतन और लेखन, चित्रलिपि का प्रयोग। इसकी जो लिपि थी वो भावचित्रात्मक थी। भावचित्रात्मक लिपि थी जो अभी तक पढ़ी नहीं जा सकी। जल संरक्षण, कूप और जलाशयों का निर्माण था। खनन में पत्थर और धातुओं का खनन। स्वास्थ्य में औषधि और चिकित्सा के प्रमाण। पतन के जो कारण थे वो बाढ़, सूखा या आक्रमण। अनुमान लगाया जाता है कि इनके पतन के कारण हो सकते हैं। संस्कृति, कला और शिल्प का उच्च स्तर था। यूनेस्को धरोहर, मोहनजोदड़ो हड़प्पा को शामिल किया गया है। यूनेस्को ने अपने धरोहर में मोहनजोदड़ो और हड़प्पा को शामिल किया। ये रहे इंडस वैली सिविलाइजेशन या हड़प्पा सभ्यता के महत्वपूर्ण रिवीजन फैक्ट्स जो आपकी परीक्षा की दृष्टिकोण से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वीडियो को एक बार फिर से देखिएगा। PDF आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। धन्यवाद।